दादी सुना आपने, सजा दे के गए मुझे, मेरा कॉलेज जाना बंद करा दिया। सब सुन लिया मैंने। खुदा ऐसे माँ बाप तो किसी को ना दे। बस मेरी बच्ची। दादी मैं बता रही हूँ, मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, ढूंढते रहेंगे मुझे। जब नहीं होंगी ना यहाँ पे तड़पेंगे मेरे लिए, हर तरफ ढूंढते रहेंगे, फिर इनको मेरी कदर आएगी। हाँ तो रोका किसने है? भाग जाओ। जुनैद को कॉल करूं या नहीं? शायद कॉल कर लेनी चाहिए, शुक्रिया कहने के लिए। नहीं करेगा मेरी कॉल अटेंड। गुरूर तो नाक पर चढ़ा रहता है इसके। मगर जुनैद तो मेरे खिलाफ है, फिर उसने मेरी हेल्प क्यों की? अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, बड़ी खुश दिख रही हैं आप। हाँ, दिल पर एक बोझ था जो अब उतर गया। हाँ ये तो है। अच्छा चले इसको रखें नीचे और चले मैं आपको यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर देता हूँ। यूनिवर्सिटी? हाँ अरे आपी, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना, और मेरी माने तो अब आपको अपनी सजा भी खत्म कर देनी चाहिए। लेकिन फरहान, मैं इतने दिन एब्सेंट रही, ना ही मैंने कोई स्टडी की और ना ही कुछ, फिर सबका सामना कैसे करूंगी, क्या कहूंगी उन सब से? आप ऐसा कुछ मत सोचें, बल्कि आप जाएंगी तो ये लोग खुश हो जाएंगे। आपकी क्लास फेलोज आपका इंतजार करेंगे, आपको वेलकम करेंगे, मैं जानता हूँ। तुम इतने यकीन से ये सब कैसे कह सकते हो? अच्छा, तो तुम्हें सारा ये सारी खबरें दे रही है ना? साइड सी बात है, और कौन देगा? ओहो, तो मतलब तुम दोनों की खूब बातचीत चल रही है और मुझे कुछ पता ही नहीं है। आप छोड़े ना सब यार, आप अपने बैग लेकर आए, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ आपका। सरमद बेटा, उम्मीद के रिश्ते के बारे में क्या सोचा तुमने? वो लोग शादी की तारीख लेने आना चाहते हैं। ठीक है अम्मी, आने दे उन्हें। चलो ठीक है बेटा, मैं उन्हें कह दूंगी। एक बात और बेटा, वो तुमसे कहना था कि माना रमल से बहुत बड़ी नादानी हो गई, गलती की उसने, लेकिन बेटा इतनी सख्ती भी अच्छी नहीं है। बेटा थोड़ा सा उसकी तरफ भी ध्यान दे दिया करो कि वो ये सब कुछ ना करे।
अम्मी, माँ बाप को तो औलाद की हमेशा ही फिक्र रहती है, मगर औलाद को भी माँ बाप की इज्जत का ज़रा ख्याल रखना चाहिए। अरे बेटा, मैंने कहा ना, बच्ची है, गलती हो गई उससे। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि औलाद के साथ दुश्मनी पाल लो। हम दुश्मन नहीं है अपनी बच्ची के। वो अलग बात है कि कोई उसके दिमाग में हमारे खिलाफ बातें भर रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाह रही हो? तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि रमल के दिमाग में ये सारी बातें मैं बिठा रही हूँ? इतने साल हो गए मगर तुम्हारे दिल से अभी तक मेरे लिए बदगुमानी ना गई। तुमसे अच्छी तो कोमल थी, जो ज़बान से कभी उफ तक ना कहती थी। और वो आज इसीलिए इस दुनिया में नहीं है। मारूफ, अम्मी प्लीज, आप भी पुरानी बातें लेके क्यों बैठ जाती हैं? तो क्या करूं? याद रखो, जो कुछ तुम लोग अपनी बेटी के साथ कर रहे हो ना, वो तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। और मेरी बात सुनो, मैंने रमल को बुलाया और उससे ज़रा ना प्यार से और आराम से बात करना। फाइनली उम्मीद कि तुम वापस आ गई हो। वेलकम बैक। अच्छा किया उम्मीद तुम वापस आ गई, वरना हम तो सारी उम्मीदें हार चुके थे और नए कैंडिडेट को वोट देने वाले थे। मगर अब नहीं, अब उम्मीद वापस आ गई है ना उम्मीद? तुम्हें पता है उम्मीद, इलेक्शन में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। हमें बहुत तैयारी करनी है। अरे डोंट वरी, हम सब मिलकर कर लेंगे। ये उम्मीद 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 उम्मीद। रमल, रमल ठीक चली गई है। ठीक है। एक्सक्यूज मी, जुनेद कहाँ है? मामू, नानो, किधर हैं आप? मामू, क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला? मामू ये देखें, क्या है ये रमल घर छोड़कर चली गई है। ये? तुम क्या कह रही हो, क्या बोल रही हो? आप ये देखें ना, खत छोड़कर गई है वो। अरे क्या हो गया, क्यों शोर मचा रही हो ज़ारा? नानो, रमल घर छोड़कर चली गई है। क्या? हाय मेरे अल्लाह, ये क्या कह रही हो तुम? अरे कहाँ होगी मेरी बच्ची? क्या हो गया? अरे होना क्या था? अरे मेरी बच्ची रमल घर छोड़कर चली गई। ये देखें रमल चली गई और ये खत छोड़कर गई है। क्या कह रहे हैं आप लोग? सरमद, क्या लिखा है इसमें? सरमद, उसे लगता है हम उसे अपनी औलाद नहीं समझते, उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करते, इसलिए वो ये घर छोड़कर जा रही है। मारूफ, कुछ नहीं होगा। एक्सक्यूज मी, जुनेद को कहीं देखा है? जुनेद, वो मुझे तुमसे बात करनी है। वेलकम बैक। लेकिन मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं। किस बात की इतनी अकड़ है? तुमने मेरी हेल्प की थी, उसके लिए शुक्रिया कहने आई थी मैं। लेकिन शायद तुम्हें इज्जत राज नहीं है। तुम्हारे घर के मामलात से मेरा कोई सरोकार नहीं है, मगर यहाँ तुम मेरे मुकाबले पर खड़ी हो। ये शुक्रिया सलाम दुआ की वजह से कहीं जीत से फोकस ना हट जाए तुम्हारा। इसलिए अगर शुक्रिया कहना है तो इलेक्शन हारने के बाद कहना। मैं जीतूं या हारूं,
लेकिन तुम्हें सबक जरूर सिखा कर रहूंगी, अकड़ू कहीं के। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची। अम्मी आप प्लीज टेंशन ना ले, वो जल्दी मिल जाएंगी। कुछ नहीं पता कहाँ है वो, कुछ नहीं पता। ये समझ में नहीं आती कि हमसे औलाद की तरबियत में कहाँ गलती हो गई। पहले उसने उम्मीद को बदनाम करने की कोशिश की और फिर खुद एक छोटी सी बात पे घर छोड़कर चली गई। कहाँ होता है ऐसा? वो गुस्से में गई है घर से, भागी नहीं है। मगर लोग तो यही कहेंगे ना, वो किसी ना किसी के साथ भागी है। सरवत प्लीज किसी भी तरह से मेरी बच्ची को वापस ले आए। फरहान तुम कहना उसको समझाना कि कोई कुछ नहीं कहेगा, बस प्लीज किसी तरह मेरे घर आ जाए, वापस आ जाए। अम्मी आप प्लीज परेशान ना हो, हम लोग अभी पुलिस स्टेशन जाएंगे और रिपोर्ट करवाएंगे। क्या बोलेंगे उनसे कि वो खुद घर छोड़कर चली गई है, अब उसे ढूंढे? अपने माँ बाप की वजह से उसने घर छोड़ दिया, ये बोलेंगे उनसे? लेकिन सरमत अब हम ऐसे खामोश तो नहीं बैठ सकते ना। खुदा के लिए मेरी बच्ची को ढूंढे, मैं उसके बगैर मर जाऊंगी, वरना मर जाऊंगी मैं। कुछ नहीं होगा उसे, अभी उसका बाप जिंदा है, कुछ नहीं होगा। चलो फरहान लेट्स गो, आ जाओ। ज़ारा मेरा ख्याल रखना प्लीज। हेलो फरहान, तुम आ गए हो ना? मैं बस आ रही हूँ। क्या रमल घर छोड़कर चली गई? अम्मी पापा वो ठीक तो है ना? ओके ओके, मैं बस आ रही हूँ। या अल्लाह, ये रमल ने क्या बेवकूफी कर दी। या अल्लाह उसकी हिफाजत करना। क्या हुआ फरहान? बाबा वो रमल का फोन मुसलसल ऑफ आ रहा है। कहाँ जा सकती हो? कॉलेज में भी नहीं थी, जाएगी भी तो किसके पास? बाबा अब तो बहुत देर हो गई है, मुझे लगता है कि अब हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। चलो ठीक है, लेट्स गो। चलो। सवेरा मेरी जान, मैं तुझे क्या बताऊं, रमल के घर से भाग जाने पर जो इस घर में तमाशा मचा हुआ ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तुम यहाँ होती ना, बड़ा मजा आता। क्या कहा अम्मा? सच में अभी आ जाऊं क्या घर पे? अरे नहीं, बावली होगी है क्या? तुम वहीं रहो, कहीं रमल सचमुच तुम्हारे घर से भी ना भाग जाए। अरे अम्मी, रमल तो यहाँ बहुत मजे से, और रमल ने अच्छा किया यहाँ आकर। कम से कम उसके माँ बाप को उसकी कदर का एहसास तो हो। अरे हाँ भाई, वैसे रमल से ज्यादा ना मुझे तो उसकी माँ का चेहरा देख देख के खुशी हो रही है। क्या उतरा हुआ चेहरा है, बड़ी अक्कड़ थी ना उसमें, अपनी बहन को लेकर, अपनी बेटियों को लेकर। अब देखो उसकी ही बेटी घर से कैसे भागी है। वैसे अम्मी आपका भी जवाब नहीं, क्या प्लान बनाया आपने? अच्छा सुन, रमल को मालूम नहीं होना चाहिए कि हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। बस उसे ये लगना चाहिए कि हमसे ज्यादा हमदर्द इस दुनिया में उसका कोई है ही नहीं। हाँ अम्मी, ऐसा ही है, लेकिन हमारे लिए रमल की खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। सबसे प्यारी बच्ची है, और अब इसके माँ बाप को भी इसकी मोहब्बत का एहसास हो जाएगा। ठीक है। हेलो जी दादी, आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं यहाँ ठीक हूँ। बस जिन्हें परेशान करना है उन्हें तो मैं करूँगी बहुत ज़्यादा। हाँ हाँ बेटा, जरूर जरूर, बस तुम ना वहाँ आराम से रहो। ठीक, खुदा हाफिज।
डॉक्टर साहब पेशेंट की तबीयत अब कैसी है? उन्हें चोट लगी है, घबराने की कोई बात नहीं है, हम उन्हें देख रहे हैं। जुनैद, मुझे तुमसे बात करनी है। किस बात की इतनी अकड़ है? तुमने मेरी हेल्प की थी, उसके लिए शुक्रिया कहने आई थी। ज़ारा, उम्मीद अभी तक यूनिवर्सिटी से नहीं आई है बेटा, फोन करके पूछो कहाँ है वो। मामी मैं उसे ट्राई कर रही थी लेकिन वो मेरा फोन नहीं उठा रही। वो भी शायद रमल को ढूंढ रही होगी। या अल्लाह, मेरी दोनों बेटियों की हिफाजत फरमा, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। मामी आप प्लीज परेशान नहीं हुए, आ जाएंगी वो। हम ये बता रही थी कि भाई बहुत परेशान है, जगह जगह तुम्हें ढूंढ रहा है। परेशान है तो होते रहे, ढूंढते रहे। उनको मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, सिर्फ उम्मीद की फिक्र है, उसी से प्यार करते हैं वो। हाँ ना, देखो जरा, तुम्हारे नंबर पर एक कॉल भी नहीं की उन्होंने। वो तो मैंने नंबर खुद बंद किया हुआ है, लेकिन कॉल करने का मतलब ये नहीं है कि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। उनको तो सिर्फ उम्मीद की पड़ी होती है। और मुझे मामा ने थप्पड़ भी मारा तो सिर्फ उम्मीद की वजह से, और बाबा भी मुझसे उम्मीद की वजह से नाराज है। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। उस उम्मीद की वजह से तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। मगर तुम फिक्र नहीं करो बेटा, अम्मी है ना तुम्हारे साथ, मैं हूं ना, हम सब तुम्हारे साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा। और उनके लिए ये सजा काफी है, तुम एक आध दिन के लिए यहाँ आ गए हो। सजा तो उनको मिलती रहेगी। जी मामा। बेटा आप कहाँ हो, अभी तक घर क्यों नहीं आए? नहीं, मैं बस एक काम से निकला हुआ, आता हूँ थोड़ी देर में। आपको कोई काम था? मामा एक सेकंड। जी डॉक्टर साहब। जी, आपकी वाइफ की अब तबीयत बहुत बेहतर है। जुनैद, हेलो। वाइफ? अच्छा, वो होश में आ गई हैं? जी अभी कुछ ही देर में होश आ जाएगा, आप परेशान ना हो। जी मामा। जुनैद, किसकी बात हो रही है? किसकी वाइफ? मामा मैं घर पे आके आपसे बात करता हूँ। मेरी बात तो सुनो जुनैद। मामा सब ठीक है? अदील, अदील, अदील मुझे बताओ, जुनैद हमें धोखा तो नहीं दे रहा? मुझे, अपनी माँ को, अपने बाप को? तुम्हें ये आप कैसी बातें कर रही है मॉम? हरगिज नहीं। तो फिर वो अपनी बीवी के साथ हॉस्पिटल में क्या कर रहा था? What? उसे कॉल की, वो किसी डॉक्टर से बात कर रहा था। मैंने खुद उसकी बीवी का जिक्र सुना है। नहीं, आप गलत कह रही हैं मॉम, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तुम जुनैद से सबसे ज्यादा करीब हो, तुम दोनों को एक दूसरे के बारे में सब पता है। बताओ ये क्या हो रहा है? क्या वो वाकई हमें धोखा देगा? रिलैक्स, ऐसा नहीं हो सकता मॉम। भाई आपसे पूछे फिर कैसी शादी कर सकते हैं? आप रुके, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, तो चल के देते हैं। तो नहीं। बेबी, अगर तुम चुप रहोगी ना तो मैं भी चुप रहूंगी, वरना मैं वो करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकती।
उम्मीद को फंसाने के लिए रमल ने ये साजिश रची है। इसने मुझे मोहरा बनाकर अपनी बहन के खिलाफ इस्तेमाल की है। मैं इसीलिए आज यहाँ पर आया हूँ कि रमल तुम्हारी असली सबको बता सकूं। रमल, कहाँ है रमल? कहाँ है? इसको कुछ पता चला? कहाँ है मेरी बच्ची? नहीं, कुछ पता नहीं चला। सरबत, कहाँ चली गई रमल? सरबत कहाँ चली गई? अम्मी आप प्लीज टेंशन ना लें, हमने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट जमा करवाई है, वो जल्द मिल जाएगी हम लोगों को। उम्मीद कहाँ है? उसने रमल के किसी दोस्त से पूछा क्या? वो अभी तक यूनिवर्सिटी से नहीं आई। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। क्या? यूनिवर्सिटी तो कब की खत्म हो चुकी है, वो अभी तक क्यों नहीं आई है? फरहान, तुम्हारी बात हुई थी उम्मीद से? बाबा मैंने कॉल की थी उनको और मैंने ये भी बताया था कि रमल घर से गायब है और कि हम उसको ढूंढने जा रहे हैं, लेकिन मुझे तो इस बात का पता ही नहीं कि वो अभी तक घर ही नहीं आई है। तुम अभी उसे फोन मिलाओ, फौरन। फोन तो मैं भी कब से कर रही थी, मगर उसका नंबर बंद जा रहा है। पापा नंबर बंद जा रहा है अभी तक। यार ये क्या हो रहा है? एक तरफ रमल घर छोड़कर चली गई और दूसरी तरफ उम्मीद का कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है। ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? क्या करूं अब मैं? फरहान, तुम मुझे अपने साथ लेके जाओ। कुछ भी हो जाए मैं अपनी बच्चियों को ढूंढ के निकालूंगी। मुझे ले चलो। अम्मी प्लीज, आप बस ये दुआ करें कि आप ही और रमल खैर खैरियत से घर वापस आ जाएं। मैं सारे को कॉल करके मालूम करता हूँ, प्लीज टेंशन ना लें। मेरी दोनों बच्चियां खैरियत से हो। अरे आप उठ के क्यों बैठ गई? आप प्लीज आराम करें। मुझे यहाँ कौन लेकर आए? आपके हस्बैंड जुनैद लेकर आए हैं आपको। आपका एक्सीडेंट हो गया था। जुनैद? अब वो अभी कहाँ है? पता नहीं कहाँ चले गए, मैं देखता हूँ। ये आंकड़ों देखी करते हुए भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। मैं उससे शादी करूंगी। मेरी मत मारी गई। मैं तो क्या, दुनिया की कोई भी लड़की उससे शादी नहीं करेगी। रमल, फरहान को फोन किया था, मैं तो उसे ढूंढने निकली थी। मामा, आप लोगों को यहाँ आने की क्या जरूरत थी? जुनैद, मुझे बताओ कौन है वो लड़की? मामा, मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है वो। उसका एक्सीडेंट हो गया था, मैंने बस उसकी मदद की है। एक तो तुम दोनों भाइयों को दूसरों की भलाई करने का शौक न जाने कहां से पैदा हो गया। मुझे बताओ, मैं कैसे यकीन करूं कि तुम सच बोल रहे हो? क्या आप मुझ पे यकीन नहीं कर रही? अब सच सच बता देना भाई, मामा को वैसे ही खुद पता चल चुका है। क्या पता चल चुका? और तुम ये शरारत मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है मामा। जुनैद, तुमने ये सिला दिया मेरी तरबियत का? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने हमसे छुप के शादी की है। क्या मतलब? कौन सी शादी मामा? तुम दोनों हंस रहे हो? मैं क्या मजाक कर रही हूँ? अच्छा मॉम, रिलैक्स। मामा हंसे नहीं तो और क्या करें, आप बात ही ऐसी कर रही हैं। टीवी ड्रामा वाली माँ जैसी लग रही है। मामा, आपको गलतफहमी हुई है। अदील, कोई गलतफहमी नहीं हुई, मैंने खुद अपने कानों से सुना है।
जुनैद मुझे बताओ बताओ कहाँ है, क्या है हकीकत? मामा आप भी ना, तुम कहाँ जा रही हो? तुम ठीक तो हो ना? ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं पहले तुमसे मिल चुकी हूँ? ये मेरी मामा है। मामा इसी का एक्सीडेंट हुआ था, मैं इन्हीं को हॉस्पिटल आया। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। तो कम से कम थैंक्स ही कह दो। एक्सक्यूज मी, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। जुनैद, ये तो बहुत मगरूर लग रही है। देख लिया आपने, अब आप खुद ही सोचें, क्या ऐसी लड़की को मैं आपकी बहू बना सकता हूं? नहीं ना। सो प्लीज रिलैक्स। आप लोग बस 2 मिनट रुके, मैं हॉस्पिटल का बिल पे करके आता हूं। सच में तो डर ही गई थी। जुनैद ऐसा कभी नहीं कर सकता। आप ही ना। मेरा तो ख्याल है कि ये सरासर तुम्हारी गलती है मारूफ। मैं तो तुम्हें पहले ही कहती थी कि अपनी बच्चियों पर थोड़ी सी तवज्जो दे दो, उनकी सही से तरबियत कर लो, मगर नहीं, तुम्हें तो मेरी सारी बातें बस गलत ही लगती थी। अब देख लो, एक घर से भाग गई और दूसरी पता नहीं कहाँ गायब हो गई। आंटी, मैंने आपसे पहले भी कहा है, आप मेरी तरबियत पे सवाल मत उठाया करें। सबको मालूम है कि खुदा के लिए इस वक्त तो ये बातें रहने दें प्लीज। इसमें मारूफ की क्या गलती है? रमल की गलती थी, उस पर हम उससे खफा थे। इसका मतलब ये तो नहीं कि इंसान घर छोड़कर चला जाए। खफा नहीं थे, उस मासूम को इतना डांटा डपटा कि उसका दिल जो है ना बर्दाश्त नहीं कर पाया और घर से चली गई वो। मुझे तो सोच सोच के फिक्र हो रही है, पता नहीं मेरी बच्ची, मेरी रमल कहाँ होगी। हमने जो भी किया ठीक किया, गलती की है उसने, उसी पर नाराज हैं हम, और हम हक पर हैं अपने। माँ बाप है उसके, दुश्मन नहीं है। अरे मगर दुश्मन मैं भी नहीं हूँ, मगर तुम्हें वो नजर नहीं आ रहा जो कुछ हो रहा है? खुदा के लिए चुप हो जाए, हम लोग पहले ही बहुत परेशान हैं। पता नहीं मेरी दोनों बच्चियां किस हाल में होंगी। सरमत, आप जाए ना, ढूंढे, देखे ना कहाँ है वो लोग। फरहान ढूंढने गया है उम्मीद को, वो मिल जाएगी, मेरा दिल कहता है। हाँ हाँ, वो तो 2 साल की बच्ची है ना, जो उसे कुछ समझ नहीं आ रही होगी। अरे 2 घंटे से परेशान कर रखा है हम लोगों को। अरे कोई मेरी बच्ची का भी पता कर लो, कोई रमल का भी सोच लो। नहीं पता नहीं किस साल में होगी वो। मेरा दिल हौल रहा है, पता नहीं क्या होगा। उसकी भी कोई ना कोई इतला जरूर मिलेगी। पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी है। मरे गए, ये पुलिस को क्यों इतला कर दी इन लोगों ने? अम्मी, बाबा, उम्मीद, मेरी बच्ची, क्या हुआ है? अम्मी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान मत हो। एक्सीडेंट हो गया था, जुनैद हॉस्पिटल लेकर गया था। और जुनैद, वो तो तुम्हारे खिलाफ? हाँ पता नहीं अम्मी, उनकी अम्मी भी हॉस्पिटल आ गई थी। अच्छा इन बातों को छोड़े, मुझे ये बताया रमल कहाँ है? रमल मिली? बेटा रमल का कुछ पता नहीं लग रहा है। बाबा आप परेशान मत हो, रमल को कुछ नहीं होगा। मेरा दिल कह रहा है कि वो घर वापस जरूर आएगी। चलो आओ अंदर बैठो। मगर ये सब कैसे हो गया? रमल इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती है? पता नहीं वो इस वक्त कहाँ होगी। बेटा मैंने और फरहान ने उसे हर जगह ढूंढ लिया है, मगर उसका कहीं पता नहीं चला। मैंने तो पुलिस में रिपोर्ट भी फाइल करवा दी। इनफैक्ट मैं इंस्पेक्टर के साथ खुद राब्ते में भी हूँ, मगर कहीं से कोई इतला नहीं मिल रही है। सरमत को भी बहुत जल्दी थी पुलिस को बताने की, एक दिन भी इंतजार ना हुआ। टेंशन हो रही है, अब कहीं सवेरा और मैं फंस ना जाएं। रमन को वापस लाना होगा। काश रमल ऐसा कोई कदम ना उठाती।
गुस्से में आकर वो हमें तकलीफ देना चाहती है, इसलिए कर रही है ये सब। तुम्हारी दुश्मन थोड़ी है वो जो ऐसा करेगी। वो ये भी सोचो, उसे इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर किसने किया। अम्मी मैं आपसे कितनी बार कहूँ। हाँ हाँ बेटा, अब तो तुम्हें मेरी बातें बुरी ही लगेंगी, लेकिन ठंडे दिल से जरा सोचो। अरे कोई तो है जिसने उसका दिल दुखाया है और इस घर पे क़यामत टूट पड़ी है। अम्मी खुदा का वास्ता है, प्लीज चुप हो जाओ। बाबा, आपने उसके दोस्तों के घर जाकर देखा है उसे? हाँ बेटा, सब जगह पूछ लिया हमने, मगर वो कहीं पे भी नहीं है। और बीना के घर, वो उसकी स्कूल फ्रेंड है? हमने फोन किया था वो। मैं फोन करने से क्या होता है? क्या मतलब? बाबा, हो सकता है ना उसने झूठ कहलवा दिया। जब तक हम उसके घर जाकर नहीं देखेंगे हमें नहीं पता चलेगा, और मुझे यकीन है कि वो वहीं गई होगी। अब उसके घर चलकर देखते हैं, हमें वो वहीं मिलेगी। नहीं, तुम यहीं बैठी रहो, यू नीड रेस्ट। नहीं नहीं बाबा, मैं आपके साथ ही चलूं। नो नहीं, सरमत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम्हें आराम की जरूरत है। हम लोग जा रहे हैं ना, इंशाल्लाह रमल मिल जाएगी। चलो मैं तुम्हें कमरे में छोड़ के आऊं। जाओ, शाबाश। अच्छा। सवेरा, हेलो। भाई आप? हाँ, हम बीना के घर गए हुए थे, रमल की दोस्त है, रमल का पूछने। तो यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा तुमसे भी बात कर लेते हैं। अच्छा, तो क्या हुआ, मिली रमल? नहीं, अभी तक नहीं मिली। क्या बताऊं, जब मुझे पता चला कि रमल घर छोड़कर चली गई है तो सबसे पहले मेरी आंखों के सामने मेरे भाई की शक्ल आई। मुझे तो इतना अफसोस हुआ, इतना दुख हुआ। हमने पुलिस में एफआईआर तो कटवा दी है, बस दुआ करना कि पुलिस कोई ना कोई खोज निकाल ले। हमेशा से दुआएं आपके साथ रहेंगी भाई, अल्लाह बेहतर करेगा। फोन काफी देर से बज रहा है, अटेंड कर लो। कोई मसला नहीं है भाई, वो बस ऐसे ही दोस्त की कॉल आ रही है। फूफो, वो कुछ खा। रमल, सवेरा कहाँ रहेगी, फोन तो उठा ले। दादी, क्या हुआ, सब खैरियत है? जहर लगता है मुझे तुम्हारे मुंह से दादी कहना, मत कहा करो मुझे। और मैंने आपको कितनी बार कहा है, आपको दादी कहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ज्यादा चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें पता भी है, तुम्हारी बहन तुम्हारी वजह से घर छोड़कर चली गई, कुछ उसकी भी खबर ले लो। वो मेरी वजह से नहीं गई है, अपनी मर्जी से गई है। बल्कि मैं तो ये सोच रही हूँ जरूर उसे किसी ने मशवरा दिया है। अच्छा, तो अब मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? आप ये खुद पर क्यों लेकर जा रही हैं? ये भी तो हो सकता है ना किसी हमारे बदख्वाह ने उसके कान भरे हो। बड़ी जबान चलने लगी है तुम्हारी, हैं? और याद रखना, जिस तरह तुमने रमल को फंसाया है ना, याद रखना तुम्हें भी एक न एक दिन ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। आई दादी की सखी। तुम यहाँ? और आज हम तुम्हें पूरा दिन बाहर ढूंढते फिर रहे थे, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? भाई जरा ठंडे दिमाग से मेरी बात तो सुने। मैं तो इसे कब से समझा रही हूँ कि घर वापस जाओ, घर वापस जाओ। मेरी बात सुनी नहीं रही, अपनी बात चला रही है बस। मैं तो कब से समझा रही हूँ इसे। तुम चुप करो, तुम सारा वक्त मुझसे झूठ बोलती रही, तुमसे तो मैं बाद में बात करूँ। रमल, क्या है ये सब? आखिर चाहती क्या हो तुम? सिर्फ इसलिए तुम घर छोड़कर आ गई कि हमने तुम्हें गलती का एहसास दिलाया था? मुझे कुछ नहीं कहना और ना ही मुझे घर जाना है। आप लोग छोड़ दें मुझे मेरे हाल पर। रमल चुप हो जाओ। मैं तुम लोगों का बाहर इंतजार कर रहा हूँ मारूख। उससे कह देना अगर ये नहीं आई तो ना सवेरा मेरे घर में कदम रख सकेगी और ना ये। अरे भाई, मेरी गलती क्या है? रमल, कब से समझा रही थी तुम्हें, चली जाओ, मेरी बात सुन लो। अब देखो ना, भाई बोल रहे हैं कि वो जिंदगी भर मुझसे बात नहीं करेंगे।
मारूफ मुझसे कसम ले लो, मैं इसे समझा रही थी कि मेरी बात सुन लो, चली जाओ अपने घर। बस कर दो सवेरा, बस कर दो। झूठ और सच की पहचान है मुझे याद है, लेकिन शायद तुम भूल गई थी। चलो रमल। छोड़े मेरा हाथ, मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती आप। मुझे नहीं जाना घर, आप जाएं, मुझे अकेला छोड़ दें। जानती हो रमल, मैंने सोचा था कि अगर तुम मिल जाओगी तो मैं प्यार से समझाऊंगी, मैं माफी भी मांग लेती तुमसे, लेकिन आज तुम्हें यहाँ देखकर मुझे अंदाजा हो रहा है कि तुम किसकी शह पर ये सब कर रही हो। जिस राह पर तुम्हें बहकाकर डाला जा रहा है ना रमल, तुम बहुत पछताओगी, सुन लो। रमल, अब भी तुम अपने घर नहीं जाओगी? मेरी बात सुन लो, चली जाओ अपने घर। देखो बेटा, मुझे अपनी बेटी की शादी तुम्हारे भाई से करनी है, तबाह मत करो सारी चीजों को, बात को समझो। रमल,